And here we go. This is CA Rishabh, mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. आज हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट नोट्स मेकिंग, क्योंकि मोटा मोटी संपूर्ण 1.0 में सिलेबस एंड होते आ रहा है और 2.0 में एक सब्सटैंशियल पोर्शन खत्म हुआ है। तो अब हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हाँ भाई अब नोट्स बनाना भी हमें आना चाहिए। डन। अब अकाउंट्स इज प्रीडोमिनेंटली डिवाइडेड, अकाउंट्स का बंटवारा हुआ है मेरे हिसाब से तीन चीजों में, टेक्निकली दो, प्रैक्टिकल और थियरी, लेकिन मेरे लिए जब मैं नोट्स बनाऊंगा मैं तीन चीजों में उसका बंटवारा करता हूं। एक तो थियरी, दूसरे जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं क्लास में सॉल्व करवा रहा था, आप एज अ स्टूडेंट क्या मैंने उस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोली थी क्या? इफ हाँ तो आपने वो क्वेश्चन के साथ आपके मॉड्यूल के अंदर वो चीज लिख लेनी चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्लिक एडजस्टमेंट्स, ये तीन चीजों में मैं सेग्रीगेट करता हूं। अब पहले मैं बात करता हूं थियरी की। थियरी अगर बहुत सारी गिवन है, मेरा काम है कि मैं उसे कंसाइज करूं, उसे समराइज करूं। गुरप्रीत सर देते हैं ना संजीवनी बूटी, तो अब संजीवनी बूटी लॉ की है। अकाउंट्स में मैं समरी नोट्स बनाता हूं जिसका पीडीएफ हम क्लास के अंदर कवर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से ये चीजें बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर है। आपको ये पता होना चाहिए कि थियरी में हर चीज जो लिखी हुई है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स स्टार्ट। एग्जांपल के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन गिवन है, मेरे को इस डेफिनेशन को समराइज करना है। सबसे पहले तो एक बार बेटा पढ़ोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing certain person to pay certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of instrument। इतना लिखा हुआ है। ओके, अब क्या इसमें से पूरी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। मैं क्या मार्क करूंगा? सिंपली बता रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहां तक साइन हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। यहां तक क्लियर है? टू द ऑर्डर और टू द बेरर। अब इतनी चीजें हाईलाइट करने से क्या हुआ? ये जो बीच के था ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हट गई। अब एक बार मैं डेफिनेशन आपके साथ में पढ़ता हूं, एनालाइज करो क्या आपको कहीं ना कहीं हेल्प हुआ क्या डेफिनेशन लर्न करने में। बिल ऑफ एक्सचेंज, instrument in writing containing an unconditional order directing certain person to pay certain sum to the order or to the bearer। सिंपल। अगर मैं बोलूं आपको ये आखिरी की एक दो वर्ड लाइन नहीं याद हुई तो भी मोटा मोटी याद हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर directing certain person to pay certain sum of money to the order or to the bearer। अब ये डेफिनेशन मार्क करने का एडवांटेज क्या है? मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी लर्न कर लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी गिवन है? 8 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, ठीक है। अब 8 में से जो मेरे को याद हो गई है वो तो डेफिनेशन से याद हो गई। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। क्लियर? क्या तीन चीजें याद हो गई? अब कॉमन सेंस दौड़ाएंगे हम। अरे भाई डेटेड होना चाहिए, ऑब्वियसली डेटेड होना चाहिए। क्लियर? वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, लीगल करेंसी में होना चाहिए। अब देखो मैं क्या क्या हाईलाइट कर रहा हूं। डेटेड हाईलाइट किया, स्टैम्प्ड होना चाहिए, लीगल करेंसी होना चाहिए, इतनी चीजें मैंने हाईलाइट किया। और टू अ डेफिनाइट पर्सन और टू द बेरर,
इतनी चीजें हाईलाइट किया, जिसमें से 4 चीजें तो मेरी डेफिनेशन से आ गई। एक्स्ट्रा यहां पे क्या है, डेटेड और स्टैम्प, तो मेरे को 6 कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई। 2 आप अपने हिसाब से देख सकते हो उसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट है। तो दिस इज द वे यू गो फॉर थियरी। अब हम आते हैं ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी इंपॉर्टेंट लाइंस विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। ओके, इसके एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, याद है जब हम BRS के चैप्टर में थे, कैश बुक, बैंक पासबुक एक्सेट्रा, तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जर्व करना आप, कैश बुक एंड पासबुक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 1 में कैश बुक एंड पासबुक दोनों का मंथ सेम है। और नीचे वापस से BRS के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में या लास्ट में एक क्वेश्चन है जहां पे आपको कैश बुक और पासबुक दोनों गिवन है, लेकिन वहां पे मंथ डिफरेंट है। यस, तो ये दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो आ गए, लेकिन इसके साथ साथ जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। वो चीज क्या? अरे सर ने क्या बोले थे। अब सर ने क्या बोले थे ये आपको याद रहेगा क्या? नहीं, बट आप वापस से एक बार वीडियो लेक्चर रेफर करोगे। अब मैंने वहां पे लाइन कही थी, जब मंथ सेम है, जब मंथ सेम है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कैश बुक में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पासबुक में नहीं है, और पासबुक में ऐसी कौन सी चीज है जो कैश बुक में नहीं है, जब मंथ सेम है। लेकिन जब मंथ डिफरेंट है तो मैं चेक करूंगा कि कैश बुक और पासबुक में ऐसी कौन से अमाउंट्स है जो कि सिमिलर है। यहां पे मैं देख रहा हूं कैश बुक में 1 लाख है, पासबुक में 1 लाख नहीं है, मेरे BRS का पार्ट हो गया। पासबुक में 50,000 है, कैश बुक में नहीं है, मेरे BRS का पार्ट हो गया। ठीक है, कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, पासबुक में है या कैश बुक में नहीं है, तो ये सेम मंथ का हो गया। और जब डिफरेंट मंथ है तो मैं चेक करता हूं कि भाई सिमिलर अमाउंट और सिमिलर अकाउंट के नाम से कहां पे फिगर है। सो ये चीज करने से मेरा एक तो क्वेश्चन भी मार्क्ड हो गया, उसके अलावा मेरे दिमाग में आ गया यार सेम मंथ रहा तो ऐसा ऐसा करना है, डिफरेंट मंथ रहा तो ऐसा ऐसा करना है। लॉजिक आपको आता है लेकिन एग्जाम में याद आना चाहिए, तो उस क्वेश्चन के साथ आपने ये छोटी सी लाइन कहीं पे लिख लेनी चाहिए। तो ऐसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करता हूं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यस। अब इसके अलावा अगर मैं एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का। देखो, पॉइंट नंबर F और पॉइंट नंबर G ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है मेरे लिए, क्योंकि यहां पे दोनों ही जगह डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, मतलब डिस्काउंट के बारे में बोला गया है। एक जगह हमने बोला कि यार इसने एंटर नहीं किया डिस्काउंट कॉलम में, और दूसरे जगह हमने कहा कि ये लेजर पोस्टिंग का एरर है, सिंगल साइड एरर है ना। तो यहां पे आपका सस्पेंस अकाउंट आया था और यहां पे हमने जर्नल एंट्री पास की थी। तो अब मैंने ये एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, तो अब जब भी मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 निकालूंगा तो मेरा ध्यान रहेगा कि ये 2 एडजस्टमेंट मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में देखने हैं। ओके, अब आगे क्या, आगे क्या, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सेल्स बुक्स, टोटल शॉर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या ये मैं बहुत बार कर चुका हूं? यस। तो अब मुझे बात बताओ, जब मैं इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व करूंगा क्या मैं इसको इज्जत दूंगा क्या? नहीं, क्योंकि इलस्ट्रेशन 1 2 3 कहीं तो भी मैं ये मार्क करके आया हूं। तो मैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, कुछ नए तरीके के एडजस्टमेंट मार्क करूंगा
जहां प्रोबेबिलिटी है कि मैं रॉन्ग हो सकता हूं। यार एक आदमी को रियलाइजेशन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो डुप्लीकेशन में आ रहा है, लाइक फर्नीचर परचेज, फर्नीचर के परचेज को आपने एंटर कर दिया है परचेज डे बुक से, मतलब आपने उसे नॉर्मल परचेज मान लिया है। एसेट को मैंने एसेट के परचेज को नॉर्मल परचेज मान लिया है। क्या ये ऊपर में बहुत बार कर चुका हूं? यस। तो इस क्वेश्चन में मैं इसे मार्क करूंगा? नहीं। क्या इसे मार्क करूंगा? नहीं। क्या इसे मार्क करूंगा? नहीं। सिर्फ मैं ये दो चीजों को मार्क करूंगा, और जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा, मैं इन दो चीजों पे ही ध्यान दूंगा। इस तरीके से आप अकाउंट्स का मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं एंड अपनी एक्यूरेसी एनहांस कर सकते हैं इन अकाउंट्स। ठीक है राजा? होप सो आपको एक इंसाइट मिला होगा कि हम अकाउंट्स में कैसे अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स नोट्स मेकिंग। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज Sirish Abrora signing off. See you all for the next video very soon. Love you all, bye bye, take care, and don't forget ब्रह्मास्त्र सीरीज में कुछ अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। मेक श्योर आप उसे ध्यान से देखें। बाय बाय, टेक केयर।